सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में संस्कृत वल्लरी के पंचदशः पाठा यानी 15वें पाठ की वीडियो बना रही हूँ। पाठ का नाम है महाकवि कालिदासः। महाकवि कालिदास। इस पाठ में जो महाकवि कालिदास हुए हैं उनके विषय में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है। जो शब्द का उच्चारण मैं कर रही हूँ उनका क्या अर्थ निकलेगा वह भी आप ध्यान रखिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषायाम अनेके कवयः अभवन् परंतु कालिदासेन सदृशः न कोऽपि अन्य कविः। संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा में अनेक कवि हुए हैं परंतु कालिदास के जैसा कोई भी अन्य कवि नहीं है। कालिदासस्य नाम न केवलं भारते अपितु अखिले संसारे प्रसिद्ध अस्ति। कालिदास का नाम न केवल भारत में अपितु पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कालिदासस्य काव्यकौशलं दृष्ट्वा इंग्लैंड देशवासिनः तु तं द्वितीय शेक्सपियर इति कथयन्ति। कालिदास के काव्य कौशल को देखकर जो इंग्लैंड के देशवासी हैं वह तो उनको द्वितीय शेक्सपियर की उपाधि तक दे चुके हैं। कहने का अर्थ है कि इंग्लैंड के देशवासी उनको दूसरा शेक्सपियर के समान ही मानते हैं। वो कहते हैं कि कालिदास जितने श्रेष्ठ शेक्सपियर इंग्लैंड देश में हुए हैं ऐसे ही भारत के कालिदास हैं। आदौ कालिदासः अपठितः मूढ़ा च आसीत्। आदौ यानी प्रारंभ में या पहले, जब तक वह कालिदास के नाम से प्रसिद्ध नहीं थे उस समय प्रारंभ में कालिदास मूर्ख और बिना पढ़े लिखे थे। अपठिता और मूढ़ा लिखा है ना कि बिना पढ़े लिखे मूर्ख थे। एकदा सः वने वृक्षस्य शाखायाम उपविष्टः आसीत्। एक बार वह वन में पेड़ की एक शाखा के ऊपर बैठे हुए थे। मूढ़तया तस्याम शाखायाम उपविष्टः आसीत् तामेव कुंठारेण कृतन् आसीत्। मूर्खता से वह उसी शाखा के ऊपर बैठे थे जिसको वह कुल्हाड़ी से काट रहे थे। तद दृष्ट्वा केन पंडितः तम आवदन्। उनको देखकर कुछ पंडित बोले, आगच्छ अस्माभिः सह, आओ हमारे साथ। वयम राजकुमार्या सह एव विवाहम करिष्यामि। हम सभी तुम्हारा राजकुमारी के साथ विवाह करवाएंगे। मूढ़ा परम प्रसन्नः तान अनु। यहाँ पर ऊ को वा आदेश हो गया है, संधि विच्छेद यदि आप करेंगे अनु प्लस अगच्छत तो ये आपका अन्वागच्छत इस प्रकार से शब्द बन गया है कि मूर्ख कालिदास उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसमें यदि हम हिंदी जाने तो कह सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा में बहुत सारे कवि हुए हैं परंतु कालिदास के समान कोई भी दूसरा कवि नहीं हुआ है। कालिदास का नाम केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में प्रसिद्ध है और कालिदास की काव्य कौशलता को देखते हुए इंग्लैंड के देशवासी तो उनको दूसरा शेक्सपियर ही कहते हैं। प्रारंभ में कालिदास मूर्ख और बिना पढ़े लिखे थे। एक बार वह एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठे हुए थे। मूर्खता के कारण वह उसी शाखा पर बैठे हुए थे जिसको वह कुल्हाड़ी से काट रहे थे। ऐसे उनको देखकर कुछ पंडितों ने बोला, आओ हमारे साथ, हम तुम्हारा राजकुमारी के साथ विवाह करवाएंगे। और जो मूर्ख कालिदास थे वह प्रसन्न होकर उनके साथ या उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तदा ते पंडिताः छलेन कालिदासस्य विवाहं राजकुमार्या सह कारितवन्तः। तदा माने तब, जब वह उनके पीछे पीछे आ जाते हैं तब वह सभी पंडित छल से कालिदास का विवाह राजकुमारी के साथ करा देते हैं। अनंतरम यदा सा पत्यु मूर्खतायाम ज्ञातवती तदा सा दुखिता सती पतिम स्वभवनात् निष्कासितवती। अनंतर यानी बाद में, जब बाद में उनको जो राजकुमारी थी
उनको अपने पति की जो मूर्खता है उनका पता चला, या वह उनको जब ज्ञातवती का अर्थ होता है जान गई, जब वह अपने पति की मूर्खता को जान गई तब वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने भवन से, स्वभवनाथ है ना, अपने भवन से अपने पति को निकाल दिया। पत्निया अपमानेन दुखम अनुभूय सह महाकाल्यः आराधनां कृतवान। पत्नी के द्वारा किए गए अपमान से दुखी या दुख का अनुभव करके वह महाकाली की आराधना करने लगे, या उन्होंने महाकाली की आराधना की। तस्या आशीर्वादेन च विद्वान अभवत। उनके आशीर्वाद से वह विद्वान हुए। इसमें बताया जा रहा है कि जब कालिदास को वह पंडित लोग अपने साथ ले आते हैं और लाने के बाद वह सभी पंडित छल से कालिदास का विवाह राजकुमारी के साथ करा देते हैं। जब राजकुमारी अपने पति की मूर्खता को जान जाती है तब वह बहुत दुखी होती है और वह अपने भवन से उनको निकाल देती है, क्योंकि पत्नी के द्वारा किया गया अपमान कालिदास को दुखी करता है। वह दुख का अनुभव करते हैं और उस अनुभव के साथ ही वह महाकाली की आराधना करने लगते हैं और महाकाली के आशीर्वाद से ही वह विद्वान हो जाते हैं। कालिदासेन सप्त ग्रंथः लिखितः कुमार संभवम रघुवंशम च द्वे महाकाव्ये ऋतुसंहारम मेघदूतम च द्वे गीतिकाव्ये अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो उर्वश्यम मालविका अग्निमित्रम च त्रीणि नाटकानि। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से? कुमार संभव और रघुवंश, ये 2 महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं। ऋतु संहार और मेघदूत, यह दोनों गीति काव्य हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वश्यम और मालविका अग्निमित्रम, यह उनके 3 प्रमुख नाटक है। और जो आपके इन्होंने नाटक के नाम लिए हैं उन सभी में अभिज्ञान शाकुंतलम तु संपूर्ण संसारे बहु प्रसिद्ध अस्ति। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह तो सभी संसार में, यानी कि पूरे संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रुते यत् महाकवि कालिदासः राज्ञः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु प्रमुखः आसीत्। सुना जाता है कि महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में प्रमुख थे। कालिदासः उपमायाः प्रयोगे सिद्धहस्तः आसीत्। जो कालिदास थे वह उपमा के प्रयोग में हस्तसिद्ध थे। कहने का अर्थ है कि जितनी अच्छी उपमा कालिदास जी के द्वारा दी गई है ऐसी उपमा अन्य किसी भी ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती है। अतः कथ्यते उपमा कालिदासस्य, इसलिए कहा जाता है कि उपमा तो कालिदास की ही है। कालिदासस्य रचनासु शब्दानाम उचितः प्रयोगः एव दृश्यते। कालिदास की रचनाओं में शब्दों का उचित प्रयोग ही दिखाई देता है। स्वकाव्य कृति भी अमरः अयम महाकवि कवि कुलगुरु इति प्रतिष्ठितो अस्ति। स्वकाव्य कृति भी, अपने काव्यों की रचना के द्वारा वह अमर हो गए और यह जो महाकवि कवि कुलगुरु इस नाम की उपाधि उनको प्रदान की गई। धन्य अस्माकं देशः या कालिदास सदृशं महाकविम अजन्यत। हमारा भारत देश धन्य है जिसमें कालिदास जैसे महाकवि ने जन्म लिया। इसमें बताया जा रहा है कि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। उनमें कुमार संभव और रघुवंशम 2 महाकाव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूत यह दोनों गीति काव्य हैं। 3 उन्होंने नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम और मालविका अग्निमित्रम। इन तीनों नाटकों में से जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह तो सभी संसार में बहुत प्रसिद्ध है। और यह भी सुना जाता है कि जो महाकवि कालिदास है वह विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत हमारा जाना जाता है या विक्रम संवत के रूप में हम जिस सन को मनाते हैं वह विक्रमादित्य, उनके नवरत्नों में यह प्रमुख नवरत्न थे। कालिदास उपमा के लिए हस्तसिद्ध थे, यानी कि उनके जो जितने भी काव्य हुए हैं उनमें सबसे अच्छी उपमा कालिदास ने ही दी है।
और इसलिए कहा भी जाता है कि उपमा तो कालिदास की ही श्रेष्ठ है। कालिदास की रचनाओं में शब्दों का उचित प्रयोग ही दिखाई देता है और अपने काव्यों की रचना करके वह अमर हुए। और यह जो महाकवि, कवि कुलगुरु, यह जो उनकी उपाधि मिली है वह इस नाम से भी जाने जाते हैं, या इस उपाधि से उनको प्रतिष्ठा मिली। धन्य है हमारा देश जिसमें महाकवि कालिदास जैसे कवियों ने जन्म लिया। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ये मैं आपको नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब आप अपने पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर आप मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपके कितने अच्छे नंबर आए हैं, उसी में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर भी यदि आपको उचित लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों की सहायता होना भी आवश्यक है। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।